अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 में नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो हमने डिफरेंट इक्वेशंस को डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन की। तो उसमें एक इक्वेशन थी 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन कैसी थी, उसमें ये था कि उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो उसकी फॉर्म थी x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन। तो कुछ इस तरीके की फॉर्म थी जिसको हमने कहा था ये 2 पॉइंट फॉर्म है। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो कि इस फॉर्म से रिलेटेड है। तो इस फॉर्म में ये होगा कि जैसे कि आपको नाम से ज़ाहिर है कि 2 पॉइंट फॉर्म, तो 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब कि इसमें 2 पॉइंट्स होंगे और इन्हीं 2 पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हम ये फॉर्म यूज़ करके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 को देख लेते हैं जिसके पॉइंट्स हैं -1, 5 एंड 2, 8। तो इन पॉइंट्स को लेकर तो हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे। तो इनको सपोज कर लेते हैं कि x1 y1 जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लेट -1, 5, इसको हम ले लेते हैं कि ये x1 y1 है और जो दूसरा पॉइंट है 2, 8 वो x2 y2 ले लेते हैं उसे। तो अब इक्वेशन को यूज़ करेंगे कि यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये फॉर्म क्या थी हमारे पास, x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई वन। तो पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कि इसमें x को एज इट इज़ लिखेंगे, x1 की जगह पे क्या आ रहा है -1, तो उसको पुट करेंगे -1 अपॉन x2 माइनस एक्स वन। तो x2 यहाँ पर है 2 और यहाँ पे ये -1, तो ये आ जाएगा 2 माइनस -1 इक्वल्स टू y1 यहाँ पर क्या है 5 -5 अपॉन 8 -5। ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट सोल्यूशन इस तरफ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 y माइनस 5 अपॉन 3। तो अब देखें कि दोनों साइड पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 5। तो ये आ जाएगा अब हमारे पास। अब इसको एक साइड पे ले आते हैं सबको, x माइनस वाई प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट होगी। विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड कर ली जो
दो पॉइंट से होके गुजरी थी। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला भी था कि हमने क्या यूज़ करना था, 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इसका एक और पार्ट कर लेते हैं, ये वाला 4th वन। तो इस पार्ट को करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, 1/2 -2/3। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, और दूसरा पॉइंट -2 1/3 और 1/2। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। जब इसे हम x1 y1 की इक्वल जब लेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि लेट 1/2 -2/3। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है उसे सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 2 1 से 2 और +1 3/2 और -2/3। ये ऑलरेडी ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 y1। नेक्स्ट पॉइंट है -2 × 1/3 और 1/2। इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6 +1 7। तो माइनस जो है वो साथ वैसे ही आएगा, लेकिन ये ऐड होके +1 करके तो ये 7 आ गया अपॉन 3 और 1/2 एज इट इज़। इसे हम सपोज कर लेंगे x2 y2। तो अब ये दो पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, तो इस पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग of equation of straight line। तो फॉर्म क्या थी हमारे पास, x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल्स टू y - y1 अपॉन y2 - y1। ठीक है, तो अब हम ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x एज इट इज, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास ऊपर, ये x1 है 3/2 अपॉन x2 - x1 यानी कि -7/3 -3/2 इक्वल्स टू y - y1 और y2 - y1। तो 1/2 माइनस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x - 3/2 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6 और ऊपर 2 7 14 3 3 9। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ जाएगा 6 3 3 + 2 2 4। तो यहाँ पे भी इक्वल कि दोनों साइड में देखें तो ये 6 और ये 6 नीचे क्या है सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे यहीं पर। आप बेशक उसे मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये रह जाएगा हमारे पास x - 3/2 अपॉन -23 इक्वल्स टू y + 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा ये 7। ठीक है, अब एक तरफ नीचे 7 है, एक तरफ -23 है, तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को इस तरफ ले आते हैं
23 को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। तो अब जो है 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7x माइनस 7 3 से 21 अपॉन 2, 23 को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y माइनस ये आ जाएगा 46 अपॉन 3, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 23 को तो 46 आ गया, और माइनस प्लस माइनस। तो अब हम ये करेंगे कि वेरिएबल्स वाली टर्म्स को एक तरफ लेंगे, एक्स वाई को, और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे ताकि उसको हम वहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो बाकी मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, यहाँ पे जगह है मेरे पास। तो एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है। 2 3 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 92, और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 63। तो मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा माइनस 29 अपॉन 6। 6 को इस तरफ लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब टर्म, सारी टर्म्स के साथ। तो ये आ जाएगा 42x प्लस 138y, और ये माइनस 29 को इस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस 29। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स देखे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है।